अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों के बारे में। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू जान से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत के बारे में बताएं। उन्होंने फरमाया कि आप उम्मत के बारे में बराबर गमगीन और हमेशा परेशान रहते थे कि किसी वक्त किसी घड़ी आपको चैन नहीं आता था। ज़्यादातर खामोश रहते थे, बेज़रूरत बातें ना करते थे। आपकी पूरी बातें शुरू से आखिर तक मुंह भरकर होती थीं। ये नहीं कि जीभ की नोक से कटते हुए लफ्ज़ों के साथ आधी बात ज़ुबान से कही और आधी बोलने वाले के मन में रही, जैसे कि आज के ज़माने में घमंडियों का दस्तूर है। जामे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते ताकि लफ्ज़ कम हो और मतलब ज़्यादा निकले। आपका कलाम एक दूसरे से नुमाया होता था, ना उसमें बेकार की बातें होती और ना ज़रूरत से इतनी कम होती कि मतलब पूरी तरह वाज़े ना हो। आप नरम मिजाज के थे, आप सख्त मिजाज के ना थे और किसी की बेइज्जती नहीं करते थे। अल्लाह की नेमत चाहे कितनी थोड़ी हो, उसको बहुत बड़ा समझते थे, ना उसकी किसी भी तरह की बुराई करते थे और ना उसकी ज़्यादा तारीफ करते थे। बुराई ना करना तो जाहिर है कि अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र करना। ज़्यादा तारीफ ना करना इसलिए था कि उससे लालच का पता चलता है। जब कोई हक के आड़े आ जाता तो फिर कोई भी आपके गुस्से की ताब ना ला सकता था और आपका गुस्सा उस वक्त ठंडा होता जब आप उसका बदला ले लेते। और एक रिवायत में ये मजमून भी है कि दुनिया की दुनियावी मामलों की वजह से आपको कभी गुस्सा ना आता था, क्योंकि आपको उनकी परवाह भी ना होती थी, इसलिए दुनिया के नुकसान पर आपको गुस्सा ना आता था। अलबत्ता अगर किसी दीनी मामले में और हक बात में कोई आड़े आ जाता तो उस वक्त आपको गुस्सा आ जाता और कोई आदमी आपके गुस्से की ताब ना ला सकता था और कोई आपको रोक भी ना सकता था, यहाँ तक कि आप उसका बदला ले लें। अपनी ज़ात के लिए ना किसी पर नाराज़ होते थे, ना उसका बदला लेते थे। जब किसी और इशारा फरमाते तो पूरे हाथ से इशारा फरमाते। जब किसी बात पर ताज्जुब फरमाते तो हाथ को पलट लेते थे और जब बात करते तो हाथों को भी हरकत फरमाते और कभी दाहिनी हथेली को बाएं अंगूठे के दरमियानी हिस्से पर मारते और जब किसी पर नाराज होते तो उससे मुंह फेर लेते और बेतवज्जोही फरमाते या दरगुजर फरमाते और जब खुश होते तो हया की वजह से आंखें झुका लेते। आपकी अक्सर हंसी मुस्कुराहट होती थी। उस वक्त आपके दांत ओले की तरह चमकदार और सफ़ेद जाहिर होते थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खूबियों का एक ज़माने तक जिक्र नहीं किया, लेकिन जब मैंने इन खूबियों का जिक्र किया तो मुझे पता चला कि वो तो मामू जान से ये बातें मुझसे पहले ही पूछ चुके हैं और ये भी मुझे पता चला कि वो अपने वालिद से रसूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान तशरीफ़ ले जाने और बाहर तशरीफ़ लाने और मजलिस में तशरीफ़ फरमाने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों को भी मालूम कर चुके थे और उनमें से एक बात भी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो